नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे इस पर, ये देखो ध्यान से, हाइट पूछिए, ठीक है। सर मेरी तरफ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो मैं एक बार रिजॉइन कर लूँ। हाँ रिजॉइन कर लो, फटाफट रिजॉइन कर लो कुछ। ठीक है, आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसमें, ठीक है, वो आपका 125 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है उस कंटेनर का। ठीक है, आप इसका चेंज निकालो या तो, ठीक है ना, या तो ऐसे करो, A1H1 इज इक्वल टू वॉल्यूम, समझ रहे हो, इनिशियल वॉल्यूम। देखो आप एक बार कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चन, कि आपको हाइट रेज निकालनी है, तो आपका A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर इनटू हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर इज इक्वल टू लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम। कोई दिक्कत इसमें, बेसिक चीज है बिल्कुल, कंटेनर का कुछ भी हो रहा हो, ले हाइट वाइट कितनी भी हो, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कितनी हाइट तक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो जो बहुत बेसिक आपका वॉल्यूम है, उससे मैं यही लिखूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर इनटू हाइट इज इक्वल टू V1। किसी को डाउट इसमें, इस पहली स्टेप में किसी को डाउट है क्या, बताओ। A1H1 इज इक्वल टू V1, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, A2H2 इज इक्वल टू V2। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डेफिनेटली कंटेनर का एरिया भी चेंज होगा, ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन बेस एरिया आप कह सकते हो, इनटू नई हाइट लिक्विड की इक्वल टू लिक्विड का नया वॉल्यूम। इन दोनों बहुत ही बेसिक एक्सप्रेशन, सिंपल सी एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत, किसी का कोई डाउट इसमें कि सर आपने कैसे लिख दिया, कंटेनर में लिक्विड अगर है, ठीक है, तो इस लिक्विड का वॉल्यूम ऐसे ही लिखा जाए। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सब चेंज हो गया, A1 भी चेंज हो गया, H1 भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, क्या हो गया, V से V2 हो गया, H1H2 हो गया, A1A2, ठीक है। तो आप या तो इंडिविजुअली निकाल लो इस, ठीक है ना, सब चीजें निकाल लो आप, सब मिल जाएगा ना, H2 मिल जाएगा। ये पुराना वॉल्यूम से आप नया वॉल्यूम निकाल सकते हो, पुराने क्रॉस सेक्शन से नया क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हो, H2 मिल जाएगा, पहले H1 निकालो, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बेसिक तो यही करना है, इसके अलावा क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, देखो एरिया ही दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो आप एल्यूमिनियम का जो कंटेनर है, इसका कितना दे रखा है क्रॉस सेक्शनल, आपको दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपका ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाएगा, तो फिर ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन पहले चेक करेंगे आपके आएगा, तो शायद जनरली इतना ही पूछ लेता है वो, ए अगर मैं कांस्टेंट मान लूं इज इक्वल टू V2 माइनस V, नहीं तो आप निकाल के देखो, बहुत ही नेग्लिजिबल सा चेंज आ रहा है, नया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नए क्रॉस से वो आना नेग्लिजिबल था, बट इसने दे भी रखा है एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वाटर का भी दे रखा है, एल्यूमिनियम का भी दे रखा है, ठीक है। तो पहली बात हमें इस 23 क्वेश्चंस में ये स्ट्राइक करेगी, ठीक है, कि आपका डेल्टा V ऑफ वाटर, सबसे पहले तो ये तो निकाल ही लो, V2 माइनस V1, तो ये निकाल लिया मैंने, ठीक है ना, गामा W दे रखा था, और इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा W इनटू चेंज इन टेम्परेचर। कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को, 500 सेंटीमीटर क्यूब था, देख लो आप, ठीक है ना, 500 सेंटीमीटर क्यूब था, उससे आपने मीटर क्यूब बना लिए। ये रहा आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर गामा W, और इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो कितना है, 10 डिग्री से आपने कर दिया था इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो बहुत आसानी के साथ आपने वॉल्यूम नए वाटर का हायर टेम्परेचर पर निकाल दिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया करके देख लो, मैंने तो करके देख लिया, तो मुझे बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज दिखा, वैसे ही करा मैंने। अब ध्यान रखोगे, देखो आपको गामा एल्यूमिनियम दे रखा है, ठीक है, तो गामा और बीटा में कन्वर्जन के लिए क्या यूज करोगे, ये होता है बीटा इज इक्वल टू 2/3 ऑफ गामा। अब कहाँ से आया ये मत पूछना, पता है सबको, बात हो चुकी है, डिराइव कर चुके हैं। अगर अल्फा गिवन है तो गामा होता है 3 अल्फा, बीटा गिवन है मतलब अल्फा गिवन है तो बीटा कितना होता है 2 अल्फा, तो अल्फा हटाओ तो गामा और बीटा और गामा में एक्स रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला, तो ये आया देखो 1+1.073 इंटू 10⁻⁻3, तो ये बहुत ही 1.000 बन गया एकदम, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिया,
ठीक है। तो बहुत चांस है कि जब तरह इस तरह का राइस पूछता है तो वो क्रॉस सेक्शनल जनरली कांस्टेंट रख देता है, ठीक है। और नहीं रखता है तो फिर आपको एक बार निकाल के देखना, ठीक है। तो डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा आपका, सीधा आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर चेंज करता है तो मैंने बता दिया, लगेगा ये बहुत सिंपल सा ही एक्सप्रेशन, इन दोनों को ही आपको डील करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कि जब आपको इसमें हाइट में कितना डिफरेंस आया लिक्विड का इस कंटेनर में, वो अगर निकालना है, ठीक है। कोई डाउट किसी के मन में इस प्रॉब्लम को लेके? नो सर। ओके बेटा।